नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इलेक्ट्रिकल जीडी में। और आज हम जानेंगे कि सर्किट ब्रेकर्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, कितने टाइप के होते हैं। और वीडियो के एंड में हम देखेंगे इनके ऊपर एक डेमो। सर्किट ब्रेकर या सीबी ये एक तरह के सर्किट सेफ्टी डिवाइस होते हैं, सर्किट और इक्विपमेंट को डैमेज से बचाने के लिए। दोस्तों, ये दो तरह से काम करते हैं, मैनुअल मोड और ऑटो मोड में। मैनुअल मोड में ये सर्किट को मेक और ब्रेक यानी एक स्विच की तरह से काम करेगा। और ऑटो मोड में जब भी सर्किट में या इक्विपमेंट ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा या सर्किट में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो उस कंडीशन में ये सर्किट को ब्रेक कर देगा और हमारे इक्विपमेंट को या सर्किट को प्रोटेक्ट करेगा। और अगर आपसे किसी इंटरव्यू या एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्किट ब्रेकर क्या है, उनका डेफिनेशन बताइए, तो इसका डेफिनेशन है डिवाइस विच मेक्स और ब्रेक कॉन्टैक्ट इन मैनुअल और ऑटो मोड एंड ब्रेक द सर्किट इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवर करंट। दोस्तों ने दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। पहला टाइप होता है बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट्स ओपनिंग इन। अगर किसी सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स एयर में ओपन हो रहे हैं तो वो एयर सर्किट ब्रेकर होता है। दूसरा, अगर वैक्यूम में ओपन हो रहे हैं, ओपन क्लोज हो रहे हैं, तो वो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। और तीसरा होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर। एयर सर्किट ब्रेकर को लो वोल्टेज डिवाइस में यूज़ किया जाता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को मीडियम टू हाई वोल्टेज के लिए, और ऑयल सर्किट ब्रेकर को हाई वोल्टेज जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन वगैरह में यूज़ किया जाता है। द नेक्स्ट टाइप इज़ बेस्ड ऑन वोल्टेज। लो वोल्टेज अप टू 1000 वोल्ट, मीडियम 1000 से लेके 75000 वोल्ट तक का, और हाई वोल्टेज 72.5 किलो वोल्ट से एबव का। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स को। उनमें सबसे पहला आता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या एमसीबी। ये आपको 100 एम्स तक का अलग अलग रेटिंग्स में मिल जाएगा। इसे यूज़ करते हैं लो वोल्टेज और लो करंट डिवाइस के लिए। और ये मिल जाएगा आपको 1 पोल, 2 पोल, 3 पोल और 4 पोल का। ये एक एमसीबी है। अब इसको दो को एक साथ लगा दिया तो ये हो जाएगा 2 पोल, तीन को एक साथ लगाया तो हो जाएगा 3 पोल एमसीबी, चार को लगा दिया तो ये हो जाएगा 4 पोल एमसीबी। अब इसका रेटिंग का बात, तो इसका रेटिंग आपको इसके ऊपर लिखा हुआ मिलेगा। जैसे यहाँ C60 लिखा हुआ है तो इसका रेटिंग है 60 एम्स का। B20 लिखा है तो 20 का। A10 लिखा हुआ है तो 10 एम्स का रेटिंग इसका होगा। एमसीबी आज के डेट में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले टाइप का सर्किट ब्रेकर है। दूसरा आता है इसमें एमसीसीबी। इसका फुल फॉर्म होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ये समझ लीजिए कि 3 पोल के एमसीबी को या 4 पोल के एमसीबी को एक केस में बंद करके उस पर एक ही हैंडल लगा दिया है। ये आपको 1000 एम्स तक की रेटिंग में अलग अलग रेटिंग्स में मिल जाएगा। इसको जो एमसीबी से डिफरेंट बनाता है वो है इसका ये टेस्ट नॉब। इस टेस्ट बटन को दबाने पर अगर एमसीसीबी ट्रिप नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हो गया कि एमसीसीबी ख़राब हो चुका है। दूसरा है इसमें ये करंट एडजस्टमेंट नॉब। जितना इसका रेटिंग है किसी भी, जैसे इस एमसीसीबी का रेटिंग है 100 एम्स का, तो आप 100 एम्स से कम पर भी इसको सेट करके इससे काम ले सकते हैं। आप 100 एम्स की एमसीसीबी से 90 का भी ले सकते हैं। 90 पे एडजस्ट करेंगे तो 90 के हिसाब से काम करेगा, 80 तो 80 के हिसाब से काम करेगा। इस तरह से आप इससे अलग अलग रेटिंग्स का काम ले सकते हैं। अभी हम टेस्ट बटन को चेक करने का डेमो देखेंगे। ये एक एमसीसीबी है और ये दिया इसका टेस्ट बटन। इसको प्रेस करने पर ये ट्रिप हो गई। इसको आपको ऑन करने के लिए फिर से ऑफ़ कीजिए। पहले ऑफ़ कीजिए, फिर आपको इसे ऑन करना है। दूसरा चीज़, जैसे ही इसका जैसे 200 एम्स का इसका रेटिंग है, जैसे ही 200 एम्स से ज़्यादा का करंट कोई भी इक्विपमेंट जो इससे लगा वो ड्रॉ करेगा तो उस कंडीशन में ये हो जाएगी ट्रिप, और आपको मिलेगी ये ट्रिप की कंडीशन में। आप ट्रिप से इसको डायरेक्ट ऑन नहीं कर सकते हैं, आपको पहले से ऑफ़ करना पड़ेगा, देन ही आप इसे ऑन कर पाएंगे। अब इसमें नेक्स्ट आता है RCCB, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। दोस्तों ये काम करता है अर्थ फॉल्ट डिटेक्शन के लिए। अभी हम पहले ये जानेंगे कि अर्थ फॉल्ट होता क्या है। नॉर्मल कंडीशन में एक सर्किट में करंट फ्लो करता है, फेज से जाएगा और न्यूट्रल से वापस आ जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में कि अगर कोई इक्विपमेंट का कोई भी पार्ट अगर लाइव पार्ट से टच हो जाए या कोई ह्यूमन लाइव पार्ट को टच कर लेगा, तो उस कंडीशन में पूरा करंट वापस नहीं जाएगा न्यूट्रल से। कुछ करंट ह्यूमन बॉडी के थ्रू या उस इक्विपमेंट के बॉडी के थ्रू ग्राउंड को जाने लग जाएगा। तो ये सेंस करेगा कि फेज से करंट जाने वाला और न्यूट्रल से वापस आने वाले में कितना डिफरेंस है। अगर वो डिफरेंस इसकी सेट लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा तो इस सर्किट को
ट्रिप कर देगा, सर्किट को ट्रिप करेगा और ह्यूमन या इक्विपमेंट को डैमेज से बचाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे ये सिंगल फेज़ का है MCCB, सॉरी RCCB, और ये 4 पोल का 3 फेज़ का RCCB है। इसमें भी टेस्ट बटन दिया होता है, इसको दबाने पर ये ट्रिप करना चाहिए। अगर ये ट्रिप नहीं करेगा तो मान लीजिए कि ये ख़राब हो चुका है। इसका रेटिंग 32 एम्स लिखा हुआ है, और आई डेल्टा, यहाँ पर भी आई डेल्टा लिखा हुआ 100 मिली एम्स, यानी कि फेज से जाने वाली करंट और न्यूट्रल से वापस आने वाले करंट में 100 मिली एम्स से ज़्यादा का डिफरेंस आने के बाद में ये सर्किट को ट्रिप कर देगा। ये देखिए दोस्तों, ये है एक RCCB, ये इसका इनपुट है 3 फेज़ एंड न्यूट्रल का, ये इसका आउटपुट 3 फेज़ एंड न्यूट्रल, और ये इसकी बॉडी को ग्राउंड किया हुआ है, टीवी बॉक्स की बॉडी को। इसका रेटिंग 40 एम्स का है, और इसका डिफरेंस इन करंट है डेल्टा आई 100 मिली एम्स। जैसे ही तीनों फेज से जाने वाला करंट और वापस न्यूट्रल से आने वाला जो करंट है उसमें 100 मिली एम्स से ज़्यादा का डिफरेंस हो जाएगा, तो ये सर्किट को, टीवी को ट्रिप करा देगा और हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट कर लेगा। और ये इसका दिया हुआ है टेस्ट बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं होप करता हूँ कि आपको सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई इससे रिलेटेड डाउट या किसी भी इलेक्ट्रिकल और टॉपिक पर आपको कोई वीडियो चाहिए या डेमो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।